हैं, क्या अपेक्षाएं थी और क्या जो उम्मीदें थी उनको पूरा करने के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने हिसार का जो एक भवन का शिलान्यास किया है और यमुनानगर पावर प्लांट पे यार उनका धन्यवाद है, लेकिन बहुत सारी उम्मीद थी। ये जो प्रोजेक्ट हैं ये तो पहले के हैं। जो हिसार का एयरपोर्ट है वो चौधरी अजीत सिंह मंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री था जब का संबंध हुआ था, 11 साल डिले कर दिया। इसी प्रकार से पावर जो 800 मेगावाट का पावर स्टेशन है तो हमने वहाँ लगाए, उसमें वहाँ लगाया था यमुनानगर पावर प्लांट में, वहाँ लगाया यमुनानगर में छोटूराम दीनबंधु छोटूराम ग्राम थे, और ये उस टाइम ऑलरेडी सैंक्शन था। ये भी 11 साल पहले बनना चाहिए था, लेकिन बीच में यहाँ से शिफ्ट करने की बात कर रहे थे, इसी खेल में 11 साल डिले कर दिया। नया प्रोजेक्ट कोई जो उम्मीद थी हमारे को देंगे, कोई बहुत प्रधानमंत्री जी आए हैं, पब्लिक मीटिंग की है, तो लोगों को इस बात से ना उम्मीदी हुई है। एक आप लोग बोलते थे कि कार्गो एयरपोर्ट आना था हरियाणा में, वो शिफ्ट हो गया। जो तो महम एयरपोर्ट बनना था, यहाँ के भी वो करना था, और ये करते रहे जो पिछली सरकार थी। कितनी बार आप उनके स्टेटमेंट आई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आपने पढ़ा होगा कहाँ है ये? कल अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते कार्गो एयरपोर्ट का मैं यहाँ उद्घाटन करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कह रहे हैं प्रशंसा करते हैं, करवाते हैं, करवाते हैं, प्रशंसा करते हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ने बनते ही 25,000 नौकरी लगी। अब रोज आप, मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ, कभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर जमान लगाता है हाईकोर्ट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में लगाती है, अभी लगाया, सबॉर्डिनेट सर्विस में लगा लिया, मेरिट से नौकरियां दी जा रही, घोटाला हो रहा है आपके सामने हो रही रोज। और ये जो वायदा खिलाफी करी लोगों से कि HKRM का हम 1,20,000 के करीब थे, हम बनते ही पक्का करेंगे, अब तो हटा रहे हैं रोज नोटिस देने। 2 लाख खाली पद पड़े हैं, बोले हम पक्के लगाएंगे, कोई उसकी चर्चा ही नहीं है। अब इस बात की प्रशंसा, अरे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 25,000 वो लगे नहीं, इसका मतलब ये है कि पिछले 10 साल में इन्होंने नौकरी नहीं लगाई, एक कलम से एक 25,000 लगा दी इन्होंने, ऐसी बात है। अच्छा, विधानसभा में भी बात है, बताने लग रहे हैं। विधानसभा में भी एक बात उठी थी, जो 2100 सम्मान राशि है महिलाओं को, उसको लेके क्राइटेरिया फिक्स, क्या अभी कुछ क्राइटेरिया बना? कोई क्राइटेरिया नहीं, वो तो हम बनते ही शुरू कर देंगे, अभी तक तो कोई चर्चा नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ घोषणा है। ये मौजूदा जो हरियाणा की सरकार है विफल सरकार है, सिर्फ झूठी घोषणाएं, झूठे घोषणा पत्र वही है, कोई हकीकत कोई नहीं है। अब क्या गेहूं का हम 24 फसलों में MSP दे रहे हैं, तो 24 फसल के नाम तो गिनाओ हरियाणा में जो होती हो। हरियाणा में 24 फसल होती नहीं, 7-8 फसल जो नाम दे रहे हैं वो तो ऐसी जो होती नहीं, केवल 5-6 फसलों पे MSP खरीद होती है, वो भी किसान को नहीं मिलती। अब इन्होंने, आपको याद होगा, आपके बयानों में आया था, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार बनते जो धान है उसका हम 3100 रुपये देंगे। एक आदमी ला दो हरियाणा में 3100 रुपये दिया है, एक आदमी ला दो। बल्कि जो 2320 रुपये MSP है वो भी किसान को सस्ता बेचना पड़ा, कोई 2000, 2100, 2200 कभी इसको नहीं मिला। इसी प्रकार सरसों का हुआ, MSP कह देते हैं, MSP देते नहीं है। आपसे किसान मिले थे, खरीद में दिक्कत आ रही, और क्या खरीद में, मतलब ना तो बारदाना टाइम पे दिया, ना लिफ्टिंग हो रही, ना ट्रांसपोर्टेशन हो रही, किसान दर की टुकड़े खा रहा है। मॉइस्चर पे रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि मेरा ये 2% और बढ़ाओ मॉइस्चर, वो किसान के हाथ में थोड़ा ही है। अगर उसका खेत में पड़ा है, मंडी में आया हुआ है, ऊपर से बारिश हो जाती है, मॉइस्चर तो 2% बढ़ जाएगा, 1-2% बढ़ जाएगा, उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ FIR हुई है, किस तरीके से देखते हैं आप पंजाब के अंदर? हाँ, प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ FIR दर्ज की सरकार ने। भाई जो वो बाजवा साहब ने जो बात कही उसकी तो जांच करनी है,
प्रताप सिंह बाजवा की जांच कर रहे हैं। जो रोज वहां से ड्रोन से आ रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, उनके ऊपर तो कार्रवाई कर नहीं रहे। प्रताप सिंह जो बाजवा कर रहे हैं, ये जो है राजनीति से प्रेरित है जो प्रताप सिंह बाजवा के। ठीक है सर, ठीक है। और बस